कि अगर मनोज सिन्हा साहब ने हमारी बात सुनी, आज़ाद साहब की बात सुनी, उस पर गौर किया, आज स्टेटमेंट्स आए भी या उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिए कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक वर्बली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप एक ऑर्डर निकालिए जिसमें आप उसमें मेंशन करिए कि हम इतने मरले हों, कनाल हों, जो हमने भी कहा कि जिस पे एक घर बन सके, जिस पे एक दुकान बन सके, उसको मत छेड़िए, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। 9 जनवरी 2023 के बाद का जो ऑर्डर निकला था 9 जनवरी को, उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि सर पे छत जो है वो छीनने जा रही थी और लगभग 70% लोग जो हैं स्टेट लैंड्स पे काचराई लैंड्स का यूज़ करती हैं। रोशनी में लोगों ने अप्लाई किया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है एक खुशखबरी जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सुनने में आ रहा है कि आ रही है, और सरकार जो है वो बहुत जल्द लोगों के लिए जो है एक राहत, जिसमें 1 मरले से लेकर 20 मरले तक जो मकानात जिन ज़मीनों पे बने हुए हैं उनको जो है रेगुलाइज करने जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सलमान निज़ामी साहब, DAP सीनियर नेता। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। निज़ामी साहब, लग रहा है कि आपकी जो जद्दोजहद थी, जो प्रोटेस्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर तहसील में आप लोगों ने जो है मेहनत की, प्रोटेस्ट किए, और सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि लोगों की मांग है और लोगों की जो जायज़ हक है तुरंत वो मान गए हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है ये ब्लैक एंड वाइट पेपर पे जो है लोगों को ये राहत जो है वो मिलने जा रही है। देखिए, हकीकत ये है, वो LG साहब ही बता पाएंगे कि उनकी बात किससे हुई है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जब हमने प्रोटेस्ट थ्रू आउट JNK किए, चाहे बर्फ़ थी, बारिश थी, DAP की पार्टी, उसमें यूथ हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, सब जो है सड़कों पे उतरे, और हम अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। हम अभी भी, कल भी हमारे बटोत में प्रोग्राम है और भी कई ज़िलों में प्रोग्राम है। तो आज़ाद साहब की जब बात हुई गवर्नर साहब से, और उन्होंने जो एश्योर किया कि कुछ मरले जो हैं, 10 से 15 मरले जो हैं, उनकी छूट दी जाएगी और उन लोगों को हम टच नहीं करेंगे जो महाराजा के टाइम से हों या कई हुकूमतों के ऑर्डर के बाद जो है उनको अलॉटमेंट्स हुई हैं, उन्होंने ख़रीदी हैं ज़मीनें और अपना अनाज उगा रहे हैं या अपने घर बनाए हैं उन्होंने। तो आज़ाद साहब ने उनको मज़ीद जो है रिक्वेस्ट की कि आपको मालूम है कि एक घर जो है 10 मरले पे नहीं बनता या 15 मरले पे नहीं बनता, तो इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड करिए ताकि रिलीफ मिले, और ख़ासकर जो हमारे दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं जो अनाज उगाते हैं उस पर, तो उनको जो है रिलीफ मिले। तो अभी भी हम यही कहते हैं कि एश्योरेंस तो मिली है, वर्बल तो गवर्नर साहब ने पहले ही अपनी स्टेटमेंट में बाज़ाब्ता तौर पे बयां किया है, लेकिन हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जैसे अभी भी बहुत से लोगों को नोटिस जा रही हैं, तो उनको आप जो है कार्रवाई करिए। कानून जो है उनसे नीचे नहीं है, कानून की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो। लेकिन जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो उस 10 मरले या 1 कनाल या 2 कनाल के दायरे में है या उससे थोड़ा सा मजीद भी हो सकता है, तो उनको ना छेड़े, उनको रिलीफ दें, चाहे किसी की दुकान उस पे हो। अभी हम वीडियो देख रहे थे जो आज़ाद साहब ने खुद भी अपने पेज पे डाला है कि एक गरीब आदमी जो है रो रहा था कि मेरा गुजारा क्या होगा, इस बर्फ़ में, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे, कोई इंतज़ाम सरकार ने किया है, कोई कंपनसेशन सरकार देगी। तो इसलिए आज़ाद साहब ने जो कदम उठाया है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मौका जो आज़ाद साहब के ज़रिए मिला कि अब उनको एहसास ये होना चाहिए कि आज़ाद साहब ने ही आवाज़ उठाई, और आज़ाद साहब कभी झूठे वादे नहीं करते। हमारी तंजीम सड़कों पे उतरी, हमने कोई ख़रीद के लोग नहीं लाए, हमने कोई PR नहीं किया, हमने कभी सिक्योरिटी का रोना नहीं। हालांकि हमारे पे लाठी चार्ज हुआ, हमें रोका गया, पुंछ में, किश्तवाड़ में आपने देखा धक्का मुक्की हुई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और आज़ाद साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो झूठे वादे नहीं करते। हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतरे, चाहे बर्फ़ थी, चाहे बारिश थी, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। लोगों का हजूम आपने देखा, अभी आगे भी प्रोटेस्ट है। तो हम पीछे तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक वाइट पेपर पे गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो लिख के ना दे कि हम उन लोगों को इससे बाहर रखते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं जिन्होंने 100 कनाल हड़पी है, बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाई है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन जो लोग कई सालों से
100 साल से 150 साल से उन ज़मीनों पे अपना घर बसाया है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको हक है कि अगर आपने 50 साल एक ज़मीन पे आप बस रहे हैं, तो सरकार, बहुत सी सरकारें जो हैं बाकी रियासतों में भी आपने देखा होगा कि जो कॉलोनीज़ इलीगल थी, लीगलाइज किया गया, उनको रेगुलाइज किया गया। और गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होम स्टेट है, अखबार में ये आया कि 70% जितने भी बिल्डिंग्स वहाँ बनी हैं वो इलीगल हैं। कुछ की स्टेट लैंड पे बिल्डिंग्स हैं, कुछ की परमिशंस नहीं हैं, तो 70%। तो आप क्या बिल्डोज़र 70% बिल्डिंगों पे लगाएंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 100-200 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस गई हैं कि उन्होंने मिसयूज़ किया है उस एक्ट का जो रोशनी स्कीम आज़ाद साहब ने बनाई थी, उन्हीं खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन 70 लाख लोग, आप 70 लाख लोगों को जो है उनके घरों पे बिल्डोज़र चलाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? क्योंकि 70% जो आबादी जम्मू कश्मीर की है वो स्टेट लैंड पे डिपेंडेंट है, वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमने ज़मीन पे उतर के लड़ा, और कामयाबी तब होगी जब लिख के आएगा। हमें सरकार पे यकीन है कि अगर मनोज सिन्हा साहब ने हमारी बात सुनी, आज़ाद साहब की बात सुनी, उस पर गौर किया, आज स्टेटमेंट्स आए भी या उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिए कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक वर्बली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन हम यही जोर कर रहे हैं कि आप एक ऑर्डर निकालिए जिसमें आप उसमें मेंशन करिए कि हम इतने मरले हों, कनाल हों, जो हमने भी कहा कि जिस पे एक घर बन सके, जिस पे एक दुकान बन सके, उसको मत छेड़िए, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और पूरी कंट्री में जो जहाँ जहाँ कॉलोनीज, जैसे आप नानक नगर की बात मैं करूँ, बाकी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नानक नगर भी एक टाइम पे इलीगल था, स्टेट लैंड पे था पूरा, तो उसको रेगुलाइज किया गया। तो जहां जहां कॉलोनीज, चाहे जम्मू में हो, कश्मीर में हो, जो स्टेट लैंड पे हैं, पूरी बस्तियां हैं, पूरे इलाके हैं, तो आप क्या पूरे इलाके को साफ करेंगे? तो एक सिविल वॉर हो सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकती है, और हुई भी। आपने देखा राजौरी पुंछ में 2 मौतें हुई हार्ट अटैक से। तो वो कौन मरा? कोई लैंड ग्रैबर मरा? वो गरीब जिसका सोर्स ऑफ इनकम वही जमीन थी, जिसके ऊपर वही छत था, एक कमरे में रहता था, जब एक नोटिस गई उस गरीब को, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई उसकी। तो वो तो लैंड ग्रैबर नहीं हो सकता ना। अभी कोई मेरे परदादा दादा ने महाराजा हरि सिंह के ऑर्डर के मुताबिक, अभी ये हुकूमत जो है आज ऑर्डर करेगी, भाई जम्मू में ये ज़मीन है, इसको आबाद करो, हम खरीदेंगे और उसमें घर बनाएंगे। तो उसका मतलब कि हम लैंड ग्रैबर बन गए। तो महाराजा जी ने जो ऑर्डर निकाला था, उस वक्त जो है ज़मीनें जो थी आबाद नहीं थी, जंगल थे, तो लोगों के पास कोई इनकम नहीं थी, कोई नौकरियां नहीं थी। आज भी वही हालत है। 370 आपने हटाया, ना नौकरियां हैं, ना तरक्याती काम हो रहे हैं। तो इसलिए जो आज़ाद साहब ने स्टैंड लिया है, हम उस पर अटल हैं, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जो जो मुद्दे आज़ाद साहब ने उठाए, ये सिर्फ लैंड, आज का ये लैंड एविक्शन ऑर्डर की बात नहीं है। आज़ाद साहब ने बोला कि 370 हटा, मैं तो पार्लियामेंट से 370 नहीं ला सकता, मेरी नई पार्टी है। कांग्रेस के बहुत से एमपीज थे, उन्होंने 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया। पार्लियामेंट में जब हमारी मेजॉरिटी आएगी तो हम ला सकते हैं। हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमने सुबह स्टेटमेंट दिया था, मैंने ही स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की, अगर गरीबों को इससे अलग नहीं किया, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। और उसमें जो पिटीशन फाइल की गई, वो भी मैं क्लैरिफाई करूं कि जो आप मीडिया में देख रहे हैं ये खबर की पिटीशन रद्द हो गई सुप्रीम कोर्ट की, वो पिटीशन 6 लोगों ने फाइल की थी, वो पूरी स्टेट की नहीं थी। वो जिसने भी पिटीशन फाइल की थी वो 6 लोगों की थी। मुझे लगता है कि वो लैंड ग्रैबर हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन में शायद उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए, इसलिए वो कंसिडर उन्होंने किया कि नहीं, आपके पास कोई लीगल स्टैंड नहीं है, तो इसलिए हम आपकी ये पिटीशन जो है रद्द करेंगे। तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर सरकार
हमारी बात पे गौर नहीं करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे, नई पिटीशन फाइल करेंगे, पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उन गरीबों को रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और कपिल सिब्बल साहब से हमारी बात भी हुई, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। अगर हुकूमत ने इस पर गौर नहीं किया, अगर ऑर्डर नहीं निकाला, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे और वहाँ जो है धरने पर बैठेंगे और कपिल सिब्बल जी हमारा केस लड़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही मुद्दे लेके हमने आगे भी जाना है। जो जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो हम निभाएंगे। आज़ाद साहब का यही कैरेक्टर है। एज सीएम भी उन्होंने जो वादे किए थे वो निभाए, चाहे नौकरी देने वाली बात हो, चाहे तरक्याती काम करने वाली बात हो। तो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। ज़मीन पे हमने पीआर के लिए, मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी टी शर्ट में बर्फ़ में घूमना शुरू करूँगा, तो मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए सियासत नहीं करनी। हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दे उठाने हैं, चाहे एनवाईसीज़ हों, चाहे रहबरे खेल हों, रहबरे जंगलात हों। इन लोगों के मुद्दे हमने उठाए हैं और ये यकीन भी दिलाया उनको कि अगर हमारी हुकूमत बनती है, आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो पहला काम हमने यही करने हैं। हम खुद उनके पास गए थे और जो जो मसले हैं, चाहे स्टेटहुड का मसला हो, चाहे हमारी नौकरियों का मसला हो, चाहे हमारी ज़मीनों का मसला हो, 370 का मसला हो, हम प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जम्मू कश्मीर की तंजीम जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इमीडिएट हियरिंग की अपील तक भी नहीं की। वहाँ भी हम लड़ रहे हैं, ज़मीनों पे भी हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब एक मिशन लेके आए हैं कि अगर परेशानी जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई भी हो, इस सरकार ने 8 सालों में जो इस मुसीबत में डाला है जम्मू कश्मीर की आवाम को, उस मुसीबत से गुलाम नबी आज़ाद साहब ही उनको निकाल सकते हैं। उनकी बात में दम है, उनकी बात में ताकत है और उनको मालूम है कि मुझे जो है साफ सियासत करनी है जम्मू कश्मीर में। हमें झूठे वादे नहीं करने। हमने सरकार को मजबूर किया, आज स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, हम देखिए सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों ने बहुत ज़मीन जो है हड़पी है, चाहे 100 कनाल हो, 2। हमने कहा वेरी गुड, अच्छा है, आप करिए। जिसने मिसयूज़ किया है, चाहे उसमें हमारे भी लोग, कुछ लोगों का नाम आया, उनने क्लैरिफाई किया, बोला नहीं हमारी मिल्कियत है। तो इसलिए अगर हमारे में से कोई शख्स है जिसने इलीगल उस रोशनी स्कीम का मिसयूज किया है, देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी कमिश्नर कोई कानून बनाता है, तो अगर क्लर्क ने करप्शन की हो तो आप कसूरवार जो है डिप्टी कमिश्नर को नहीं। तो आज़ाद साहब ने एक ख्वाब देखा था, एक उनका मिशन था कि गरीब तबके को रोशनी स्कीम से फ़ायदा मिले। अब पटवारी ने करप्शन की, डिप्टी कमिश्नर ने गलती की, तो उसका दोष जो है आज़ाद साहब को नहीं दे सकते आप। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन जो जेन्युइन केस हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आज रो रहे हैं, जिनकी मौत हुई हार्ट अटैक से इस ऑर्डर की वजह से, उन लोगों को एक्सक्लूड करिए। यही हमारा बोल। सलमान भाई, अगर बात करें हम, जब से ये ऑर्डर निकला है 9 जनवरी 2023 से, लोग सड़कों पे हैं, आम जनता सड़कों पे है, डीएपी भी सड़कों पे है, लोगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बात भी रखी और 2 लोगों की इस सब में मौत भी हुई। सुनील शर्मा जी कहीं पे नहीं दिखे। आज जब क्रेडिट लेने की बात आ गई तो सबसे सामने वही दिखे, ना किसी प्रोटेस्ट में आए, ना कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई, और आज टेलीफोनिकली वो मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने बात की और एलजी साहब मान गए और कुछ दिनों में ब्लैक एंड वाइट पेपर पे आ भी जाएगा। देखिए, अब उनके बोलने से अब तो सभी बोलेंगे, लेकिन गवर्नर साहब को मालूम है कि सड़क पे कौन था। सड़क पे डीएपी के बगैर कोई भी तंजीम नहीं थी और डीएपी ने कहीं भी नहीं कहा कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल, हमने कहीं भी नहीं बोला। अभी जो डिमोलिश घर हुए हैं, जितने भी चाहे लीडरों के हुए, हमने कहीं नहीं बोला कि आपने ये गलत किया। किसी का सपोर्ट नहीं किया। हमने किसी का सपोर्ट नहीं किया और हमारे साथ वो लोग हैं ही नहीं जिन्होंने ये ज़मीनें हड़पी हैं। हमारे साथ गरीब लोग थे। आपने रामबन में देखा, आपने चिनाब वैली में देखा, आपने पीर पंचाल में देखा, आपने कश्मीर में देखा, गरीब लोग हमारे साथ थे। तो इसलिए क्रेडिट तो बहुत से लोग लेंगे, लेकिन लड़ाई तो हमने लड़ी। और बात जो है गवर्नर साहब से आप पूछ भी सकते हैं कि आज़ाद साहब की उनकी बात हुई, एक बार नहीं 2-3 बार बात हुई। पहले भी बात हुई, 10 दिन पहले भी बात हुई और आज़ाद साहब बार बार इसी पे जोर लगा रहे थे कि गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब कहाँ जाएंगे, ये तो सिविल वॉर हो जाएगा, नहीं तो खुदकुशियां करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे गरीब। इसलिए आज़ाद साहब करप्शन के खिलाफ हैं। आज़ाद साहब कहते हैं कि अगर किसी ने मिसयूज़ किया उसके खिलाफ हमने कहीं भी, चाहे कोई भी लीडर हो, हमारे ज़ाती ताल्लुकात हो सकते हैं, कुछ तो हमारी पार्टी में थे और
जब निकल गए और कांग्रेस में ज्वाइन हुए, उनका ही घर आज गिराया गया। तो हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे में से कोई है तो उसका भी जो है उससे जो है नीचा कानून नहीं है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। तो लेकिन गरीबों को इससे अलग रखिए। जम्मू कश्मीर में आज जो हालात हैं वो सही नहीं हैं, वो बेहतर नहीं है। मिलिटेंसी है, एक तो वो डर और खौफ है, इनसिक्योरिटी है, रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, और ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी बिजनेस, कोई रेवेन्यू आप जनरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। टूरिज्म आपने देखा किस तरीके से अफेक्ट हुआ। तो जम्मू कश्मीर जो है बहुत पीछे जा रहा है। इसलिए ऐसे ऑर्डर, ऐसे कानून ना लाएं जो हमारा गरीब तबका जो है मजबूर हो खुदकुशी के लिए। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, कितने समय में और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इस खुशखबरी के लिए? ये जो जो एलजी साहब की तरफ से एक जो आश्वासन मिला है लोगों को, ब्लैक एंड वाइट में कब तक आ जाएगा? देखिए, हमें यकीन है, और एलजी साहब जो हैं बहुत संजीदा लीडर रहे हैं, और जो पहले भी गवर्नर रहे हैं उनको शायद समझ नहीं आई जम्मू कश्मीर कैसे चलाना है। लेकिन हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब आज़ाद साहब की बात पे गौर करेंगे, और जो डीएपी ने प्रोटेस्ट किए, कल भी प्रोटेस्ट है हमारे, और कश्मीर वैली में भी जो है 26 जनवरी की वजह से हमें परमिशंस नहीं मिली, और अब परमिशंस मिली हैं तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और हम पीछे हटेंगे नहीं जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा। और हम शाना बशाना जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जो लीगली जो हक रखते हैं, उनके हम साथ हैं, जो डिज़र्व करते हैं कि नहीं, उन गरीब लोगों का सहारा यही ज़मीन थी, उन गरीब लोगों का सहारा ये दुकान थी, उन गरीब लोगों का सहारा ये मकान था। कुछ तो ऐसे हमारे पास केस आई हैं, एक विडो का केस आया है, ना उसका शोहर है, ना बच्चे का कत्ल हुआ है, तो वो अकेली औरत है, कहाँ जाएगी, एक कमरे में रहती है। तो इसलिए बहुत से ऐसे केसेस हैं, 70 लाख लोग जो हैं इससे उन पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने गवर्नर साहब से गुजारिश की। आपने देखे होंगे हमारे हर प्रोटेस्ट जो है पीसफुल रहे, हमने कहीं भी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को यही जो है मैसेज पहुंचाने का काम किया कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे, हम पत्थर उठाएंगे, हम लाठियां उठाएंगे तो ये करेंगे, नहीं। हमने पीसफुली हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में बाज़ाब्ता तौर पे मेमोरेंडम बनाया। डिस्ट्रिक्ट के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, चाहे उसमें डिप्टी कमिश्नर हों, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हों, उनको हमने मेमोरेंडम दिया, और कल भी हम जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, बटोत में, कश्मीर में, जहाँ जहाँ भी होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हम पीसफुली, ये हमारा हक है, हम प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है, वो हम करेंगे, लेकिन पीसफुल होने चाहिए, और हमें ऐसे ही अपनी जंगें जो हैं जीतनी होंगी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, डीएपी सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।